फटाफट से मुझे बता दो, अटेंडेंस दे दो बच्चों। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है विक्ट्री 2.0 की, जिसमें हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी पोम पढ़ने वाले हैं। एक ऐसी पोम है जिसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसी पोम है जो कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड के बारे में है, तो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज हम इसे बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही प्यार से जो है वो समझेंगे। बिल्कुल आईसीएसई ओपी, एकदम आईसीएसई ओपी है मेरे विक्ट्री के बच्चे। ओपी बिल्कुल बच्चों को आवाज एकदम क्लियर है, वेरी गुड। विक्ट्री ओपी भाई, मेरे विक्टोरियंस, जो मेरे विक्टोरियंस हैं क्लास को ले रहे हैं, जल्दी बताओ भाई। जानवी इज फ्रॉम विक्ट्री 1.0, विक्ट्री 1.0 के बच्चे भी हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। मैम ओपी, थैंक यू, ठीक है, ओके। विक्ट्री ओपी, बिल्कुल विक्ट्री के भी बच्चे यहाँ पर हैं। तो विक्ट्री हमारा एक बैच है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जिसने भी यूट्यूब को ये अभी क्लास जो है बच्चा ले रहा है, जो विक्ट्री के बच्चे हैं वो जानते हैं, विक्ट्री 1.0 बैच भी कई बच्चों ने लिया है। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा सा बैच है जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, और बोर्ड्स के लिए जो बच्चे इंस्पायर कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से इस बैच से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो है हम लोगों ने काफी सारी चीजें जो है इसमें कर ली है। अरे वाह, विक्ट्री 2.0 के बच्चे भी हैं इसमें, क्या बात है। बैच का शेड्यूल क्या है बेटा? बैच का शेड्यूल अगर आप पीडब्ल्यू की ऐप को ओपन करोगे और विक्ट्री 2.0 को सिलेक्ट करोगे बेटा, पूरा प्लानर दिया हुआ है। ओके, वी मिस यू टू बच्चों, बिल्कुल। ये सत्यम, मैं भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। जी। ओके, हाँ। तो क्या मैं कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि हम लोग का मिड टर्म सिलेबस भी है, मिड टर्म का भी सिलेबस हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं इन बैचेस में। और कल आपका मैराथन भी है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, है ना, कि कल मैराथन है आईसीएसई के बच्चों का, क्लास 10th का, और उसमें हम लोग सारे पोर्शन को कंप्लीट करने वाले हैं मिड टर्म के। लेकिन आज जो है हम लोग इस पोम को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। हॉन्टेड हाउसेस भाई, हॉन्टेड, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं हॉन्टेड, तो हॉन्टेड का मतलब क्या होता है? हॉन्टेड का मतलब होता है जहां स्पिरिट्स हो, जहां घोस्ट हो। और घोस्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ा ही ज्यादा हमें रोमांचक लगता है, बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ये लगता है। मुझे लगता है, एक बार मैं कहीं चेक कर रही थी, कहीं मैं पढ़ रही थी, उसमें मैंने देखा कि ये सबसे ज्यादा सिलेक्टेड जॉनर है। कभी भी किसी को मूवी देखनी होती है, खासकर टीनेजर्स को देखनी होती है, तो वो कौन सी मूवीज को सिलेक्ट करते हैं? हॉन्टेड को। क्यों भाई? हॉन्टेड, जल्दी बताओ भाई, हॉन्टेड चीजों को सिलेक्ट करते हो ना भाई, हॉन्टेड मूवी देखेंगे। अभी एक नई मूवी भी आई है, स्त्री 2, किसने देख लिया भाई? स्त्री 2 देखी होगी सबने, अब स्त्री 2.0 भी आ गई है। सब लोगों को बड़ा क्रेज था इस मूवी का, क्यों? क्योंकि उसमें भी हॉन्टेड, मतलब ये एक हॉन्ट वाले, घोस्ट वाले जॉनर में वो मूवी आ जाती है। तो जब भी इस तरह की कोई मूवी आती है, जब भी इस तरह का किसी जॉनर की बात होती है, कोई सी स्टोरी की बात होती है, तो हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि ये जो है ना, कुछ चीजें होती है ना जो हमारी समझ से परे होती हैं। देख ली भाई, क्या बात है, बड़ी अच्छी मूवी हुई। तो कुछ भी चीजें होती है जो हमारी समझ से थोड़ी परे होती हैं, जो हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती, वो चीजें हमें बड़ा ही ज्यादा क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, इंटिमिडेट करती है। तो वैसे ही इंटिमिडेटिंग पोम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, हेलो। नहीं बेटा, आज जो है आप पर क्लास नहीं, आज यहाँ पर है, फर्स्ट क्लास आपकी यहाँ पर है, उसके बाद से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आपका ऐप पर होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉन्टेड हाउसेस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका पोइट्री की फर्स्ट पोम है, ठीक है, पोइट्री की फर्स्ट पोम है हॉन्टेड हाउसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम लोग वार्म अप एक्टिविटी करेंगे। वार्म अप एक्टिविटी के बाद स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगी, अच्छे तरीके से आपको एक एक स्टैंजा में समझाऊंगी, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी पोम है ना, तो मैंने सोचा एक्सप्लेनेशन ले जानी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। वर्ड मीनिंग्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा इस पोम के, और पोएटिक डिवाइसेस भी। जी हाँ, नहीं सूर्यांश, मैंने तुम्हें जवाब दिया तो है भाई, किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं भाई, सभी बच्चों के मैसेजेस जो है वो देखे जा रहे हैं, सबका रिप्लाई जो है मिल रहा है बेटा। हाँ जी, तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो वार्म अप एक्टिविटी क्या है बेटा? हम लोग स्टार्टिंग में गेम खेला करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग गेम्स के थ्रू किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, किसी भी चीज को लर्न करते हैं, तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ वार्म अप एक्टिविटी। यहां देखेंगे ध्यान से, तो एक तरफ जो है कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और इस तरफ जो है इन वर्ड्स के सिनोनिम्स है, ठीक है, इन वर्ड्स के
सिनोनिम्स यहां पर मेंशन है, सिनोनिम समझते हो ना, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड जो है यहां प्रेजेंट है, आपको इन्हें फाइंड आउट करना है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग करना है। हाँ जी बेटा, हेलो 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 प्रिंस, हेलो नंदिनी, हाँ जी। मम्मा चाय नहीं पीने दे रही अच्छा भाई, पीने दो भाई मम्मा बच्चे को। चलो भाई बताओ, नेटिव 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 नेटिव, जल्दी बताओ भाई आंसर फटाफट से। नेटिव का क्या हो जाएगा? नेटिव का होता है लोकल, वेरी गुड। नेटिव, लोकल, लोकल, गुड। ऑपरेट, 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 ऑपरेट का क्या होगा? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। ऑपरेट फंक्शन, वेरी गुड वेरी गुड। ऑपरेट फंक्शन एंड में, वेरी गुड। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, जल्दी जल्दी बताओ। नॉन स्टॉप, हाँ जी, नॉन स्टॉप, जल्दी जल्दी बताएंगे। थैंक यू निर्मला बच्चे। कंटिन्यूअस, नॉन स्टॉप का हो जाएगा कंटिन्यूअस, वेरी गुड। वेरी, 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 वेरी का क्या होगा? जल्दी बताएंगे बच्चे। वेरी, वेरी, डिफर, वेरी गुड। वेरी का है डिफर, वेरी गुड। अलाउ, नाउ कम्स अलाउ, 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 वेरी गुड। परमिट, परमिट। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, इट इज बेटा, इट इज। अंडरस्टैंड, जल्दी बताओ। कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड इज कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज होते हैं ना, तो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कॉम्प्रीहेंड देम, वेरी गुड। यस अंश बेटा, इट इज। ब्रॉड का वाइड आपको दिया हुआ है, ऑलमोस्ट, ऑब्वियसली ओनली वन इज लेफ्ट, दैट इज ब्रॉड का क्या दिया हुआ है? वाइड दिया हुआ है। अच्छा, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का हो गया नियरली, नियरली, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है। सो नेटिव, नेटिव मीन्स लोकल, आई एम नेटिव टू दिस प्लेस, आई एम लोकल। वैरी होता है वन स्टूडेंट वैरीज फ्रॉम द अदर स्टूडेंट, डिफर करता है। अलाउ यानी कि आई विल नॉट अलाउ यू टू talk in the class, but yes, I will allow you to talk in the class, I will give you permit to talk, but only about the topic, okay? Now understand, understand means comprehending something. I hope that you will comprehend whatever I'll teach you, okay Kamal beta? I will reply. Broad, broad का मतलब होता है wide. The screen is very broad, the font is very broad, and almost the game is over, the game is almost over, ओके सो ये सब चीजें बेटा, ओके तो आई होप ये छोटी सी नन्ही सी गेम आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ऐसी बहुत सारी गेम्स हम लोग हर क्लास में खेलेंगे बेटा, हर क्लास में ऐसी गेम्स को हम लोग प्ले करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं भाई। हर क्लास के स्टार्टिंग में जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, जितने भी पोम्स मैं आपको पढ़ाऊंगी ऐप पर, मैं आपको पहले एक ओवरव्यू दूंगी। ओवरव्यू यानी ऊपर ऊपर से हम लोग टॉपिक के बारे में समझेंगे और हम लोग देखेंगे कि राइटर कौन है। तो बेटा यहाँ पर राइटर कौन है भाई? ऑल करेक्ट। चलिए बच्चे ने बता दिया भाई, सूर्यांश के ऑल करेक्ट है। अच्छा बाकी बच्चे भी बताओ आपके कितने करेक्ट थे? कितने करेक्ट है बेटा? टोटल कितने थे ये? 7 है ना, एक का तो आंसर दिया हुआ था। 7 में से कितने करेक्ट थे बेटा? मजा आ गया? एक्टिविटी बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते जाएंगे। जल्दी जल्दी बताएंगे कितने बच्चे आए। वी हैव टू मेक नोट्स। अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 7 ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। 6 7, ज्यादातर 7 और 6 वाले बच्चे हैं, कुछ 5 वाले भी है, कोई बात नहीं। कोई नई चीज सीखी होगी आपने, क्या बात है। यस अपूर्वा, हाँ जी, तो बता देती हूँ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के पूरे पूरे करेक्ट हैं। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम नोट्स बनाने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। नोट्स ऑल्दो आपको मिलेंगे, आपको पता है इसके नोट्स आपको पीडब्ल्यू के ऐप पर मिलेंगे। विक्ट्री 2.0 बैच को आप सिलेक्ट करोगे तो यू विल गेट द नोट्स।
लेकिन अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाना चाहते हो, उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है बच्चे। आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, एंड जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही हैं यू हैव टू नोट डाउन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां नहीं लिखी होंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगी बेटा, तो उन्हें आपको नोट डाउन करना है। जो बच्चे साथ साथ में नोट्स बनाते रहते हैं उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है, ठीक है, दे अंडरस्टैंड, दे कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक वेरी वेल, ठीक है, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है, उन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। एंड में उनको पता है क्या होता है, मैं आपको जितने भी नोट्स दे दूं, आपकी स्कूल टीचर आपको जितने भी नोट्स दे दें, एंड में जो आपको नोट्स काम आएंगे ना बेटा, वो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे। एंड में हमको ना अपने हैंड रिटन नोट्स ही अच्छे लगते हैं, तो वेरी गुड, बनाते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फैंटम्स इन लॉन्गफेलोज पोम haunted houses are neither mischievous poltergeists nor angry spirits who seek to harm। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, ये पोम लिखी है लॉन्गफेलो। लॉन्गफेलो इज अ राइटर, फटाफट से मुझे बताएंगे व्हाट इज द फुल नेम, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो। जिन बच्चों ने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है, पोम पढ़ा है, वो मुझे बताएंगे व्हाट इज द फुल नेम ऑफ लॉन्गफेलो। यहां पर इस पोम में हम लोग फैंटम्स की बातें करते हैं बेटा। फैंटम्स का मतलब क्या होता है? फैंटम्स का मतलब होता है घोस्ट। जिन घोस्ट की बातें हम लॉन्गफेलो की पोम में करने वाले हैं, ऑफ कोर्स हॉन्टेड हाउस है, तो हॉन्टेड हाउस यानी कि यहाँ पे घोस्ट हैं, यहाँ पर स्पिरिट्स हैं। ये घोस्ट एंड स्पिरिट्स जो है ना ही हार्मफुल है, बिल्कुल भी मिस्चीवियस पोल्टरगाइस्ट नहीं है। पोल्टरगाइस्ट पता है क्या होता है? अच्छा मुझे फटाफट से बता दो, HW लॉन्गफेलो, वेरी गुड, HW लॉन्गफेलो। अच्छा पहले मुझे बताओ, आपको पोल्टरगाइस्ट का मतलब पता है? पोल्टरगाइस्ट का मतलब पता है क्या होता है? पोल्टरगाइस्ट क्या होता है? अच्छा आप में से कितने बच्चों ने कॉन्जरिंग देखी है? कॉन्जरिंग जरूर देखी होगी आपने। कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 दोनों में कैसे घोस्ट हैं? दोनों में ऐसे घोस्ट हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है, परेशान करते हैं, वो एक्चुअली में दिखते भी हैं। इन तरह के घोस्ट को बेटा पोल्टरगाइस्ट कहा जाता है। पोल्टरगाइस्ट ऐसे घोस्ट होते हैं जो आपको दिखाई भी देते हैं, वो आपको परेशान भी करेंगे। पता है ना भाई कैसे घोस्ट होते हैं? बड़ा ज्यादा मजाक भी उड़ता है कि कभी पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, कभी आपका जो है अगर आपने कोई ग्लास रखा है तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे ग्लास वहां पर था ही नहीं, आपके सामान को घिरा देंगे, ठीक है, तो ये सब पोल्टरगाइस्ट होते हैं। तो बहुत सारी मूवीज जो है बेटा होती है, ओके। नॉर एंग्री स्पिरिट्स, ना ही ये पोल्टरगाइस्ट है बेटा, ना ही ये एंग्री स्पिरिट्स है। कई होती है ना एंग्री स्पिरिट्स होती हैं जो रिवेंज लेने के लिए आती हैं। ये कौन सी मूवीज है आपकी? कांचना, कांचना 2 और भी भूल भुलैया, इन सब। ये भूल भुलैया देखिए ना भाई, तो भूल भुलैया 2 में क्या होती है? वो रिवेंज लेने वाली स्पिरिट होती है। तो यहां ऐसी कोई स्पिरिट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी यहां पर कोई स्पिरिट नहीं है, ओके। हु सीक टू हार्म, ये हार्म करने के लिए नहीं है, they are simply the souls of the dear departed who linger in our memories and therefore in our lives and homes। बच्चों इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो हमेशा परमानेंट रहती है। क्या परमानेंट रहता है बेटा? ग्रामर भी करेंगे हम लोग बच्चे, ग्रामर भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू आवर प्लानर हम पोम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जिन बच्चों को ग्रामर पढ़ना है, इनकॉग्निटो वाला बच्चा जो है यहाँ पर ग्रामर की डिमांड कर रहा है बच्चे, तो जो ग्रामर है, ग्रामर आपको कल पढ़ाई जाएगी, आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी क्लास 10th ICSE के बच्चे हैं, कल आपका है मैराथन सेशन। उस मैराथन सेशन में बेटा सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। क्या क्या कराने वाली हूं जानते हैं आप लोग? सारे पोम्स में आपको पढ़ाऊंगी जो आपके मिड टर्म में आएंगे। फर्स्ट 3 पोम्स, फर्स्ट 3 चैप्टर्स, ग्रामर के सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स आपके मिड टर्म में आ रहे हैं और जितने भी राइटिंग स्किल्स के आपके टॉपिक हो रहे हैं। तो मैराथन ओपी बिल्कुल सूर्यांश ने बोल दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कल हमारा मैराथन है। सारे बच्चे हम लोग मिलने वाले हैं और मजा करने वाले हैं कल की क्लास में। ग्रामर कल मैं आपको पढ़ाऊंगी। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चे? अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि एक इंसान जो है ना, उसकी लाइफ में एक चीज परमानेंट होती है। क्या परमानेंट होता है बेटा? हमारे थॉट्स। हमारे दिमाग में हमेशा बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं। अच्छा अभी आप लोग क्लास ले रहे हो, अभी क्लास ले रहे हैं बच्चे बहुत सारे, पर बहुत सारे बच्चों के मन में बड़े सारे थॉट्स चल रहे हैं। जैसे तेजस के मन में चल रहा है कि क्या मैम घोस्ट में बिलीव करती है। बहुत सारे बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं कि मैम ग्रामर का पढ़ाओगे, अरे कोई मुझे इंस्टाग्राम की आईडी देगा या नहीं। यहां पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं आज तो एक नया दोस्त बनाकर जाऊंगा, आज तो 3-4 लोगों की इंस्टाग्राम आईडी लेकर ही जाऊंगा। कुछ बच्चों के मन में कुछ चल रहा है, कुछ बच्चों के मन में कुछ चल रहा है, कुछ बच्चों के मन में कल की मैराथन की डिस्कशन चल रही है। और ये मैराथन कितने बजे होगा, कितने बजे खत्म होगा, मैं मैराथन अटेम्प्ट कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में चल रही है, लॉन्ग रनिंग में है,
है ना, चल रही है ना आपके दिमाग में। वैसे ही आपके दिमाग में पास्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, पास्ट की बातें आती रहती हैं। अभी तो आप लोग क्लास 10th में हो, लेकिन आप लोगों को भी अपना पास्ट याद आता है कि नहीं आता है? याद आता है ना, आप लोगों को याद आता होगा, अरे भैया जब हम लोग 6th 7th में थे तो क्या मजेदार जीवन था हमारा। अग्री करते हो कि नहीं? ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग, मैम जब 6th 7th में थे तो जीवन बहुत ही ज्यादा अच्छा था, लाइफ वॉज सो इजी, इट वॉज सो सिंपल, बहुत ज्यादा होमवर्क भी नहीं होता था, बोर्ड्स की कोई टेंशन ही नहीं थी, तो मजेदार अपना बचपन था, अपना पास जो है वो हमेशा मजेदार था। तो यहां भी बेटा ऐसा ही है, यहां पे डियर डिपार्टेड की बात की गई है। डियर डिपार्टेड यानी जो लोग मर चुके हैं, ऐसा माना जाता है कि जो लोग मर जाते हैं किसी घर में ना, वो उसी घर में रहते हैं। ये भी बड़ी हॉन्टेड सी बातें हैं कि एक कोई घर है, कोई पर्टिकुलर एक घर है, जितने भी लोग उस घर में रहे हैं ना, वो हमेशा उस घर में ही रहते हैं, उनकी सोल्स इस घर में ही रहती हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। वैसे ही जो हमारा दिमाग है, हमेशा हमारे दिमाग में पास्ट की मेमोरीज रहती हैं, पास्ट की मेमोरीज, ठीक है, पास्ट हमारे दिमाग में घूमता रहता है। They seem to share our living spaces and silently observe, perhaps even join in our daily activities at the table, at the fireside. वो कहते हैं कि भाई जो लोग घर को छोड़कर जा चुके हैं, मर चुके हैं, वो वहीं घूमते रहते हैं, शायद हमारे आसपास घूमते रहते हैं। सपोज आप सोच रहे हो आप किचन में जो है अपने लिए जूस बना रहे हो, और हो सकता है कोई पीछे खड़ा हो और सोच रहा हो हाँ भाई यहीं खड़े होकर मैं भी अपने लिए जूस बनाया करता था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है यहां बोलने की कोशिश करें, लेकिन ये बिल्कुल भी डरावना नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी पोम है बेटा मेटाफोरिकल। मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल समझो ना बेटा क्या होता है, मेटाफोरिकल क्या होता है। जितनी भी पोम्स बेटा हम लोग पढ़ते हैं, जितनी भी पोम्स बेटा हम लोग पढ़ते हैं, उनके दो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है बच्चों, दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है लिटरल, लिटरल का मतलब है जो पढ़कर समझ में आ गया, जो लिखा है उसको आपने मान लिया, वो होता है लिटरल। जो लिखा है ट्रांसलेशन समझ में आ गया, अच्छा अच्छा पोयम इसके बारे में। जैसे हम लोग यहाँ हॉन्टेड हाउसेस सोच रहे हैं, टाइटल को समझे कि अरे भाई जिस घर पे को किसी ने हॉन्ट किया हुआ है, भूतों का सताया हुआ कोई घर है, ये है लिटरल मीनिंग। लेकिन एक होता है बेटा मेटाफोरिकल मीनिंग, यानी कि जितनी भी चीजें हैं उनके पीछे एक मीनिंग छुपा हुआ है, मेटाफोरिकल मीनिंग है। इसे हम लोग सिंबॉलिक मीनिंग भी बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग फिगरेटिव मीनिंग भी बोलते हैं बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बता दो, मानते हो कि नहीं मानते हो। बहुत सारी ऐसी पोम्स होती है जिनका एक डीपर मीनिंग होता है, एक डीपर मीनिंग होता है, एक डीपर हिडन मीनिंग होता है, एक मीनिंग छुपा हुआ होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम सिर्फ लिटरल मीनिंग को नहीं समझेंगे बेटा, आज हम लोग किसे समझेंगे, हम लोग डीपर हिडन मीनिंग को भी समझेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। मैम अपूर्वा मांझा अंश की बात अच्छा भाई, ठीक है भाई, एवरीवन टैग मी, क्या बात है। चलो भैया आगे चलते हैं हम लोग। तो स्टैंजा 1 से शुरुआत करते हैं। भाई बच्चे क्लास में जो बहुत सारी बातें कर रहे हैं उन्हें इग्नोर करते जाएंगे और चैप्टर को समझते जाएंगे, पोम को समझते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में आ रही है तो अच्छे तरीके से समझेंगे। मैम 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 जूलियस सीजर होगा क्या? बिल्कुल होगा, सौभाग्य, सब चीजें होंगी, ठीक है, सारी चीजें जो है वो करी जाएंगी। अभी हम इस पोम को समझते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी पोम है लेकिन बड़ी प्यारी प्यारी पोम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, all houses wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors the harmless phantoms on their errands glide with feet that make no sound upon the floors. अब मैं आपको दो तरह की मीनिंग समझाऊंगी बच्चे, दो तरह की मीनिंग समझाने वाली हूं। एक मीनिंग होगा लिटरल जो कि आपको पढ़कर समझ में आ रहा है, और एक इसका हिडन मीनिंग होगा, डीपर मीनिंग होगा। तो वो कहते हैं जितने भी घर जिसमें लोग जी रहे हैं या मर चुके हैं वो सभी के सभी हॉन्टेड हाउसेस हैं, सारे के सारे हॉन्टेड हाउसेस हैं। हॉन्टेड हाउसेस यानी वहां पर स्पिरिट्स रहती हैं। थ्रू द ओपन डोर्स, खुले हुए दरवाजे से ये हार्मलेस फैंटम्स, ये भूत हमें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ये हार्मलेस फैंटम्स आते हैं ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड, अपने एरेंड्स पर। एरेंड्स का मतलब होता है अपना वर्क, ठीक है, अपने डेली चोर्स, अपने डेली चोर्स ये लोग करते हैं। और कैसे करते हैं? ग्लाइड करते हुए, ठीक है। आप लोग इमेजिन करो, देखा ना भूत कभी चलते थोड़े ना, भूतों को अपने चलते हुए देखा कि नहीं? भूत कैसे ऐसे हवा में लहरा रहे होते हैं, भूतों को बिल्कुल एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे हवा में जो है वो झूमते रहते हैं।
तो आप ये समझो कि ये कहने की कोशिश करें कि जिस घर में आप रहते हो उस घर में जितने भी लोग मरे हुए हैं सभी की आत्माएं जो है वो चलती रहती हैं और अपने अपने काम करते रहते हैं वो, विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स। और उनके पैर ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्लोर पर आवाज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पैर जो है वो हवा में है, क्योंकि वो हवा में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसका मतलब है कि आपको उनकी आवाज भी नहीं आती है, वो चुपचाप अपने अपने कामों में लगे हुए रहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये है लिटरल मीनिंग, ये एक्चुअली ये कहने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब यहां पीछे क्या छुपा हुआ है, पीछे का मीनिंग मैं आपको बता देती हूं। एवरी हाउस इन विच पीपल हैव लिव्ड एंड डाइड इज मेटाफोरिकली हॉन्टेड। यहां पर जब लिखा है हॉन्टेड, तो हॉन्टेड का मतलब है बेटा कि ये मेटाफोरिकली हॉन्टेड है। मेटाफोरिकली का मतलब होता है कि सचमुच में हॉन्टेड नहीं है, ये मेटाफोरिकली हॉन्टेड है। हॉन्टिंग का मतलब क्या है? मेमोरीज एंड द हिस्ट्री ऑफ द पीपल हु वंस इनहैबिटेड दोज हाउसेस। ऐसी यादें, ऐसी हिस्ट्री हर एक घर की होती है। अच्छा, कुछ लोगों के बारे में आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम सचमुच में घोस्ट होते हैं। अच्छा, कई ऐसी जगहें होती हैं जहां पर नेगेटिव प्रेजेंस को फील किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा ना, भानगढ़ के बारे में सभी ने सुना होगा, तो भानगढ़ के बारे में सारे कहते हैं कि भाई भानगढ़ हॉन्टेड है, वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी, यहां पर दिल्ली में भी एक बाउली है, ठीक है, अगरसेन की बाउली है, उससे भी माना जाता है कि वो हॉन्टेड है। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि सचमुच में जो वहां पर कुछ हुआ होता है, अगर कहीं पर कुछ बुरा हुआ होता है, यस आई बिलीव इन गोस्ट, तेजस यस आई डू बेटा। चोर्स का मतलब होता है बेटा काम, चोर्स का मतलब होता है बेटा काम, घर के काम, एरेंड्स का, और चोर्स का मतलब होता है काम, घर के वो काम करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये, अब जैसे भानगढ़ है या फिर अपना ये अगरसेन की बाउली की बात करूं, और भी बहुत सारे हॉन्टेड जगहें हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां आपने देखा होगा ना कि वो एक मीटर वीटर लेके जाते हैं, तो वो मीटर को जहां पर लेकर जाते हैं वहां पे ना वो मीटर रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि वहां पर किसी की वार्मथ फील होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो फेमस है कि वहां किसी की आवाज आती है, वहां ये होता है, वहां वो होता है। एक्चुअली में क्या होता है, वाइब्रेशंस होती है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं इसमें मानती हूं या नहीं मानती हूं, बट ऐसा माना जाता है कि वहां पर कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस या पॉजिटिव वाइब्रेशंस हर जगह की होती हैं। कुछ ऐसे घर होते हैं जहां बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस फील होती है, जिस घर में बड़ा नेगेटिव फील होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, यार मैं जब से इस घर में शिफ्ट हुआ हूं तब से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बड़ा बुरा लगता रहता है, हम हमेशा बीमार होते रहते हैं इस घर में बहुत नेगेटिविटी है। समझते हो बेटा, नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी जो है ऐसी मानी जाती है कि नेगेटिविटी होती है कुछ घरों में, और कुछ घरों में बेटा पॉजिटिविटी जो है वो मानी जाती है। तो यहां इनके कहने का मतलब है कि हर जगह, जैसे हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग जो है वो हाउस से कंपेयर किया हुआ है। दिस हाउस मीन्स आवर माइंड, आवर माइंड इज ऑलवेज फुल ऑफ पास्ट मेमोरीज। हमारे दिमाग में हमेशा क्या होती है, पास्ट की मेमोरीज होती है, हमारी हिस्ट्री की मेमोरीज होती हैं जो हमेशा रहती हैं। हम लोग अपने डेली चोर्स करते रहते हैं, घर के काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में हमारी पास्ट की बातें घूमती रहती हैं, हमारी हिस्ट्री जो है वो घूमती रहती है, और बिल्कुल भी शोर नहीं करती है। आपके थॉट शोर थोड़ी ना करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनके मन में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, है ना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें आप बोल थोड़ी ना रहे हो, आप सिर्फ वही बोलोगे जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, वैसे ही हमेशा हमारे मन में हमारी पास्ट की मेमोरीज लिंगर करती रहती हैं। बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी वो कहते हैं पॉजिटिविटी हमारे अंदर है। अगर हम पॉजिटिविटी को फील करना चाहें तो हम पॉजिटिव फील करेंगे। He refers to the spirits as harmless phantoms and emphasizing that they are not terrifying but rather peaceful echoes of the past। वो क्या कहते हैं, वो क्या रेफर करते हैं कि ये जो हार्मलेस फैंटम्स है, ये जो हार्मलेस फैंटम्स है बेटा, ये क्या है, ये देखो मैंने यहां मार्क किया हुआ है, ये है पीसफुल एकोज ऑफ द पास्ट। जब हमारा पास्ट हमें पीसफुली हमारे माइंड में एको करता रहता है, रिपीट करता रहता है, with feet that make no sound. These phantoms are silent, invisible presences who go about their daily tasks much like the people who once lived there did। तो यहाँ पर दो चीजें बोली हैं, एक जो घर होते हैं जिनमें हम रहते हैं उनमें कुछ हार्मलेस फैंटम्स होते हैं, शायद जो लोग वहां पर रह रहे थे उनकी वाइब्रेशंस वहां हमेशा रहती हैं, और वैसे हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग के अंदर में हमेशा हमारी पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो हमेशा लिंगर करती रहती है। तो हमारा जो दिमाग है वो भी हॉन्टेड है। हॉन्टेड किससे है, हॉन्टेड बाय द पास्ट। पास्ट की चीजें हमेशा हमें बार बार जो है वो याद आती रहती हैं।
ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें पता चलती हैं। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग यहां देखते हैं। ओके, अब यहां पर मीनिंग्स देख लेते हैं। हॉन्टेड का मतलब क्या है? विजिटेड बाय घोस्ट। फैंटम्स का मतलब होता है बेटा घोस्ट। एरेंट्स का मतलब हो गया काम, या फिर हम इन्हें टास्क भी बोल सकते हैं। एंड ग्लाइड, मूव लाइटली एंड स्मूथली। मूव लाइटली, बड़ा हल्का हल्का जो है वो ग्लाइड करना। ग्लाइड का मतलब होता है एक तरह से उड़ना हवा में, ठीक है। इनपैल्पेबल, इनपैल्पेबल, अच्छा बेटा अभी आएगा इनपैल्पेबल, फिर मैं आपको बताती हूं, ठीक है। इनपैल्पेबल आएगा। अब चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं, साथ साथ में एमसीक्यूज भी हम लोग करते जाएंगे। विच पार्ट ऑफ द फैंटम्स बॉडीज मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स? फैंटम की बॉडी का कौन सा पार्ट फ्लोर पे आवाज नहीं करता है? आर्म्स, लेग्स, लिम्स या फीट? कौन से बॉडी पार्ट की बात की गई है दैट मेक्स नो साउंड? तो बेटा सर्कल घूमना शुरू होगा तो यू हैव टू आंसर 1 and 3, 2 and 4, ओनली 4 या फिर ओनली 2? विच इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से आंसर देंगे बच्चे। Which is the correct answer? Which part of the phantom's body make no sound upon the floors? So the correct answer is feet. ठीक है, feet, वो कहते हैं ना feet जो है उनके बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं। ओके, only 4 is the correct answer. Only 4 feet उनके बिल्कुल भी आवाज जो है वो नहीं करते हैं, तो 4 is the correct answer. 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हम लोग इसे मार्क कर देते हैं, ओनली 4। देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सी 59% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, यानी कि 60% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सूर्यांश, रमेशका, रवि, परनीत, अर्जुन, अनिकेत, रुद्रांश, सोनाली, पूनम, जीविका, आन्या, सोनित, ओंकार, सिमी एंड ध्रुव। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है भाई, क्या लिखा है यहाँ पे? With feet that make no sound upon the floors. उनके जो पैर हैं वो बिल्कुल भी फ्लोर पर आवाज नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं और चुपचाप चलते हैं। We meet them at the doorway, on the stair, along the passages they come and go. Impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and from. तो यहां पर क्या बोला है? We meet them, हम उन्हें मिलते हैं। यहाँ पे them refers to the ghosts. वो कहते हैं घोस्ट या फिर फैंटम्स। वो कहते हैं कि जो ये फैंटम्स है ना, हम उन्हें मिलते रहते हैं। ये फैंटम्स हमें मिलते रहते हैं। कहां मिलते हैं? स्टेयर्स पर। यहाँ अलग अलग प्लेसेस बताइए। ये घोस्ट हमें मिलते हैं स्टेयर्स पर, ये घोस्ट हमें मिलते हैं अलोंग द पैसेजेस। अलोंग द पैसेजेस, घर में पैसेजेस होते हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने किचन से दूसरे रूम तक जा रहे हो, एक बार एक एली टाइप होती है, एक छोटी सी गली टाइप होती है जो आपको दूसरे रूम तक लेकर जाती है, तो आपको वहां पर भी वो मिलते हैं। वो आते हैं और वो चले जाते हैं। इन्हें क्या बोला गया है? दे हैव बीन कॉल्ड इनपैल्पेबल इंप्रेशंस। इनपैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग और समबडी दैट कैन नॉट बी फील्ड फिजिकली, जिसे आप फिजिकली फील नहीं कर सकते बेटा, ठीक है, फिजिकली फील नहीं कर सकते। यानी कि इनपैल्पेबल का मतलब होता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट। दे आर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट चीजें कौन सी होती हैं? जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो, जिन्हें आप लोग जो है देख नहीं सकते हो। ये हवा में उड़ रही है। अ सेंस ऑफ समथिंग, हमें सेंस हो रहा है कि कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। ओके, Longfellow suggests that these spirits are constantly around us. Longfellow में क्या कह रहा है कि हमेशा ये जो स्पिरिट्स हैं वो हमारे आसपास रहते हैं, ये हमें स्टेयर्स पर मिलती हैं, ये हमें पैसेजेस में मिलती हैं, ये हमें डोरवे पे मिलती हैं, ये हमें हर जगह मिलती रहती हैं। Although they cannot be sensed physically, हम इन्हें फिजिकली सेंस नहीं कर सकते हैं। Not sensed physically, फिजिकली हम इन्हें बिल्कुल सेंस नहीं कर सकते हैं, इमोशनली सेंस कर सकते हैं हम इन्हें। और दे लीव इनपैल्पेबल इंप्रेशंस, ये इनपैल्पेबल इंप्रेशंस को छोड़ते हैं, यानी कि हमें ऐसा लगता है, हमें पता है कि कोई है, पर फिजिकली हम उसे ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। विच आर सटल इनटैंजिबल फीलिंग्स, सटल इनटैंजिबल फीलिंग्स ऑफ देयर प्रेजेंस। इनटैंजिबल का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ये है इसका लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग ये है कि जो आपके घर में भूत रहते हैं ना बच्चे, आप अपने घर के जो भूत होते हैं, आप अपने घर के भूतों को जो है वो छू नहीं सकते हो। आपके घर के भूत इधर उधर घूमते रहते हैं, हमेशा आपके आसपास रहते हैं।
अब अगर इसका हम लोग मेटाफोरिकल मीनिंग देखें तो व्हाट लॉन्गफेलो इज ट्राइंग टू सजेस्ट इज कि आपके दिमाग में हमेशा आपके थॉट्स लिंगर करते रहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? योर थॉट्स लिंगर इन योर माइंड। हमारे थॉट्स हमेशा हमारे दिमाग में लिंगर करते रहते हैं। लिंगर का मतलब है हमेशा घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं हमेशा। तो यहां पर अगर हम लोग बोले तो हॉन्टेड क्या है? हमारा दिमाग हॉन्टेड है। हमारे दिमाग में हमेशा ये इंप्रेशंस जाते रहते हैं, हमारी पास्ट की मेमोरीज जो हैं वो जाती रहती हैं। हम कोई भी काम करें तो अपने पास्ट को याद करते रहते हैं, हम कोई भी काम करें तो हम अपनी हिस्ट्री को याद करते रहते हैं। हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ थॉट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। ऑल्दो आप स्कूल के लिए रेडी हो रहे हो, पर आपका दिमाग, जैसे बच्चे यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, पोम को पढ़ रहे हो बच्चे, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि आप लोग लिख भी रहे हो, क्योंकि आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं। थॉट्स आपके अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है बेटा। आज की क्लास जो है वो वाईटी पर है, तो वाईटी पे आप लोग क्लास को देखेंगे, ठीक है। ऐप पर आई गेस नहीं है, आज आप लोग यही क्लास देखोगे। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो कहां होगी? वो होगी आपकी ऐप पर, ठीक है बेटा। और जाकर आप लोग चेक कर सकते हो, जितना प्लानर है, प्लानर आपका ऐप पर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या बताती हैं कि हम लोग इन्हें फिजिकली सेंस नहीं कर सकते हैं, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है और हम इन्हें सिर्फ अपने दिमाग में फील कर सकते हैं, ठीक है मेरा बच्चा। तो इनपैल्पेबल का मतलब क्या है? डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो, समथिंग और समबडी दैट कैन नॉट बी फेल्ट फिजिकली, कोई जिसे हम फिजिकली फील नहीं कर सकते। मूवीज में देखते हैं ना कि घोष के हम आर पार निकल जाते हैं, घोष को हम ऐसे करेंगे तो घोष की बॉडी में से हमारा हैंड क्रॉस हो जाता है, तो यहां पर इसलिए उसे इनपैल्पेबल बोला गया है, वी कैन नॉट फील इट, ओके। देयर आर मोर गेस्ट्स एट टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड. The illuminated hall is thronged with quite inoffensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. Now what they are saying? There are more guests. वो कहते हैं कि जितने यहाँ पर, अब वो क्या बोल रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में, मतलब आपके घर में आपने किसी को इन्वाइट किया है और आपका डाइनिंग टेबल है बहुत बड़ा सा, जैसे डाइनिंग टेबल आप लोग इमेज में देख सकते हो। तो वो कहते हैं जितने गेस्ट को आपने बुलाया है उससे ज्यादा वहां पर क्या है? वहां पर स्पिरिट्स ज्यादा प्रेजेंट है, वहां पर फिजिकल लोग कम है और मेंटल लोग ज्यादा है। मेंटल का मतलब वो वाला मेंटल नहीं, मेंटल इमेजेस वहां पर ज्यादा है, घोस्ट वहां पर ज्यादा है। इन द इल्यूमिनेटेड हॉल, इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है लाइटेड, ये घर पूरी तरीके से लाइटेड है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो भूत होते हैं वो तो रोशनी में आते नहीं है, भूत सिर्फ डार्क में आते हैं। कहते हैं ना, लाइट जैसे ही ऑन करोगे वैसे ही भूत भाग जाते हैं। हम लोग, ऐसा पॉपुलर ओपिनियन है ना कि अंधेरे में ही आते हैं घोस्ट सिर्फ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भाई जो वेल लिट हॉल है, उस वेल लिट हॉल में भी भूत आपके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। अगर आपने 5 गेस्ट को बुलाया है तो 10 घोस्ट यहाँ बैठे हैं। इज स्ट्रॉन्ग विद क्वाइट इनफेंसिव घोस्ट। और यहाँ बैठे कौन है? थ्रॉन्ग यानी कि सिटेड, यहां पर बैठे हैं, ठीक है। दे आर सिटिंग, हु आर सिटिंग? इनऑफेंसिव घोस्ट। ये इनऑफेंसिव है, इनऑफेंसिव का मतलब है ये घोस्ट बिल्कुल हार्मलेस है, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। एज साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल, और ये शांत इतने ज्यादा है, जितने आपकी दीवारों पर पेंटिंग लगी है, आपकी दीवारों की पेंटिंग जैसे बोलती नहीं, आपको परेशान नहीं करिए, वैसे ये घोस्ट आपको परेशान नहीं करते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं बेटा एक as silent as the pictures, तो this is simile बेटा। यहां पर हमें पोएटिक डिवाइस देखने को मिलता है, that is simile, क्योंकि यहां पर as यूज किया हुआ है कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन के लिए ये यूज हुआ है। किसके बीच में कंपैरिजन हुआ है बेटा? पिक्चर्स का कंपैरिजन हुआ है घोस्ट से। Why? बिकॉज दोनों ही जो है वो साइलेंट है, दोनों की दोनों जो है वो हार्मलेस है। द पोएट यूजेस, अब करते हैं हम इसका मेटाफोरिकल मीनिंग, इसका है डीपर मीनिंग। द पोएट यूजेस द इमेजरी ऑफ अ डाइनिंग टेबल टू डिपिक्ट द लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ द पास्ट ऑन आवर प्रेजेंट लाइव्स। हमारे वो कह रहे हैं ना कि डाइनिंग टेबल पर प्रेजेंट लोगों से ज्यादा पास्ट के लोग ज्यादा हैं, तो यहां पर डाइनिंग टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डाइनिंग टेबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द लास्टिंग इंपैक्ट। लास्टिंग इंपैक्ट यानी कि वो इंपैक्ट, वो असर जो हमारे दिमाग में जो है ना वो बहुत देर तक रहता है।
और किसका असर रहता है? प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट का असर रहता है हमारे दिमाग में। तो कुछ बच्चे पास्ट में ही घूमते रहते हैं, कुछ लोग पास्ट में ही घूमते रहते हैं, प्रेजेंट को नहीं जीते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते रहेंगे मैम क्लास 10th में आ गए हैं, मैम पूरा टाइम निकल गया है लेकिन फिर भी मैम पढ़ाई नहीं करी, मैम बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा था, मैम बिल्कुल अभी शुरू करा ही नहीं है, मिड टर्म एग्जाम्स आ गए, क्या करे क्या करे क्या करे। वो क्या कर रहे हैं? उनका दिमाग जो है ना वो पास्ट में अटका हुआ है, पास्ट में उनकी सुई अटक गई है कि हमने पढ़ाई नहीं करी नहीं करी नहीं करी नहीं करी। ये आपका पास्ट है। आप पास्ट में क्यों लिंगर कर रहे हो? आप अपने प्रेजेंट को देखो कि चलो ठीक है पढ़ाई नहीं करिए पर अभी 5-6 दिन है एग्जाम्स के लिए तो आप पढ़ लेते हैं। अपने पास्ट को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, हमने प्रेजेंट की तरफ जो है वो देखना है। दे आर सेइंग द गेस्ट दैट द होस्ट डिड नॉट इनवाइट आर द साइलेंट ओमनी प्रेजेंट स्पिरिट्स who are as quiet and as unobtrusive, obtrude करने वाले यानी कि not interfering, ये बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे, नॉट इंटरफेयरिंग, आपकी लाइफ में ये बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करे, चुपचाप बैठे हुए हैं। वैसे ही हमारा पास्ट मेमोरीज भी होती हैं, हमारे दिमाग में हमेशा पास्ट की चीजें चलती रहती है बेटा, प्रेजेंट की चीजें नहीं चल रही होती बेटा। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पर आप लोगों को भी एक मैसेज है कि पास्ट को मत सोचो, ये मत सोचो कि पढ़ाई नहीं करी है, ये मत सोचो कि बिल्कुल तैयारी नहीं हुई है, मिड टर्म आ गया क्या करेंगे, लेकिन ये सोचो कि अरे प्रेजेंट कितना अच्छा है, इस प्रेजेंट में अच्छे से जिएंगे, अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और फोड़ कर आएंगे एकदम पेपर में। ठीक है, चलिए ओके। नाउ अब यहां पर क्वेश्चन करते हैं, व्हाट डज एरेंस इंप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम। तो व्हाट डज एरेंस क्या इंप्लाई करता है बेटा? अगर हम लोग पोम की बात करें, एरेंस मैंने आपको भी बताया था, चोर्स डन बाय द फैंटम्स। चोर्स का मतलब हम लोग यहां पर टास्क भी लिख सकते हैं कि जो वो काम जो फैंटम्स करते हैं, मैसेजेस फ्रॉम द पास्ट, जर्नी अंडरटेकन बाय द स्पिरिट्स, या फिर डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द स्पिरिट्स। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कैन यू प्लीज टेल मी चिल्ड्रन? स्टार्ट गिविंग द आंसर बच्चा पार्टी। बेटा जब सर्कल मूव करता है तभी आपको आंसर देना है। अगर आप सर्कल मूव करने से पहले आंसर दे दोगे या उसके बाद दोगे तो आपका आंसर रजिस्टर नहीं होगा बच्चे। यस, चोर्स डन बाय द फैंटम्स। जो फैंटम्स है, वो फैंटम्स जो काम करते हैं, जो चोर्स करते हैं, उनकी बातें चल रही है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि जैसे आप अपने घर के काम करते थे, सपोज यू आर ब्रशिंग योर टीथ, द घोस्ट इज ऑल्सो ब्रशिंग इट्स टीथ। ओके, जैसे आप घर में कोई काम करो, सीढ़ियां उतरकर आपको कहीं किचन में जाना है, इवन द घोस्ट इज फॉलोइंग यू, बट वी नो दैट इट इज नॉट एक्चुअल घोस्ट। ये सचमुच में कोई घोस्ट नहीं है, दीज आर आवर पास्ट मेमोरीज। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर बच्चे। 96% बच्चों ने, 97% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, दैट्स रियली गुड। अर्जुन, रामकली एंड रमीक्षा, समरीन, वर्षित, अनाया, सूर्यांश, गुजराती गेमर, डायनामाइट म्यूजिक एंड परनीत हैव गिवन द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी nor hear the sounds I hear, he but perceives what is, while unto me all that has been is visible and clear. Very important बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये। ठीक है, लगता हमें बड़ा सिंपल सा है लेकिन हाँ, इसका एक बहुत ही डीपर मीनिंग है बच्चे। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी, कहते हैं हमारे घर में जो स्ट्रेंजर है वो नहीं देख सकता। फायर साइड समझते ना बच्चा, व्हाट इज फायर साइड? दिस इज फायर साइड, जहां जितने भी ये फॉरेन में हाउसेज होते हैं, दे हैव अ फायर प्लेस। तो फायर प्लेस होती है क्योंकि बहुत ठंड होती है, तो वहां फायर प्लेस होना जरूरी है। वो कहते हैं वो जो स्ट्रेंजर वहां पर बैठा ना, दे कैन नॉट सी, वो नहीं देख सकते द फॉर्म्स आई सी। फॉर्म्स का मतलब यहां पर यही है अपैरिशंस। बेटा अलग अलग नाम है यहां घोस्ट के, अपैरिशंस, घोस्ट, फैंटम्स, कुछ भी बोल सकते हो आप, अलग अलग वर्ड्स यहां पर यूज किए हुए हैं। वो कह रही है वो इन चीजों को नहीं देख सकते, ना ही सुन सकते हैं। जो आवाजें मैं सुन रहा हूं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो नहीं देख सकता, वो स्ट्रेंजर उन्हें नहीं देख सकता। He but perceives what is while unto me, लेकिन हाँ मैं उन्हें परसीव कर सकता हूं। ही ये खुद को ही कह रहा है, he but perceives
मैं देख सकता हूं, मैं उसे देख भी सकता हूं, मैं उसे सुन भी सकता हूं जो मुझ तक है. I can understand it. I can fathom all this. All that has been is visible and clear. ये सब मुझे visible है, ये सब मुझे clear है. Here we can see the writer. ठीक है, the speaker. The speaker is fully aware. Speaker जो है fully aware है, fully aware है कि क्या चल रहा है आसपास. वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, उसे पता है कि क्या चल रहा है. He is saying the speaker shares that while others may not perceive these spirits, I can see and hear them. वो कहता है बाकी इन्हें नहीं देख सकते पर मैं देख सकता हूं. ठीक है, मैं इन सभी चीजों को देख भी सकता हूं, मैं इन सभी चीजों को सुन भी सकता हूं. This suggests his acute awareness. उसके अंदर है बेटा एक acute awareness. Acute का मतलब होता है बड़ी strong awareness है. He is aware of what's happening. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री, उसे हिस्ट्री के इम्पैक्ट के बारे में पता है. एंड पास्ट लाइव्स ऑन दिस करंट एग्जिस्टेंस, उसे अपनी करंट एग्जिस्टेंस में जहां वो रह रहा है उसे सब पता है यहां क्या हो चुका है. दो मीनिंग है. लिटरल मीनिंग क्या है कि ये बंदा जिस घर में रहता है उसे बहुत सारे घोस्ट नजर आ रहे हैं, उसे नजर आ रहे हैं और किसी को नजर नहीं आ रहे हैं. इसका मतलब है ये बंदा बड़ा एक्यूटली अवेयर है. इसको पता है इस घर की कोई हिस्ट्री थी, इस घर में कुछ ना कुछ हुआ था, इस घर में कुछ लोग रहते थे जो आज भी आते हैं, आज भी रहते हैं और आज भी मैं इन्हें देख सकता हूं क्योंकि मैं बहुत एक्यूटली अवेयर हूं. मुझे पता है दैट वी ऑल को एग्जिस्ट. हमारा जो पास्ट है, क्या लिखेंगे यहां पर हम लोग लाइन, क्या एक्सप्लेनेशन होगी इसके बच्चों? द पास्ट and the present coexist. उसे ये बात पता है कि जो पास्ट और प्रेजेंट है वो साथ साथ में रहते हैं, पास्ट और प्रेजेंट साथ साथ में चलते हैं. लेकिन अब मैं इसका डीपर मीनिंग आपको बताऊं तो आपके मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं ये सिर्फ आप ही के मन में पता होता है, आप ही के मन को पता होता है. अभी वो जो कोलकाता वाला केस हुआ बेटा, ठीक है, नहीं, पोएट घोस्ट नहीं है, पोएट घोस्ट नहीं है. कहीं कहीं लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में कि पोएट इज अ घोस्ट बट पोएट इज नॉट अ घोस्ट. ठीक है, अभी जो कोलकाता का केस हुआ उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. तो कोलकाता के केस में हम लोगों ने क्या देखा, हमें नहीं पता होता कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है. हम अपने आसपास इतने सारे लोगों के बीच में रहते हैं. वो जैसे पहले हम लोग देखते थे ना, हम अपनी रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं. ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि राक्षस जो होते हैं और जो इंसान होते हैं वो एक दूसरे से बड़े अलग दिखते हैं. राक्षसों के सिर पर सींग है, राक्षस बहुत भयानक दिखते हैं और ये राक्षस जो है उनका काम होता है कुछ गलत करना. ठीक है, वो लोग गलत करते हैं, दूर से पता चल जाता है, दूर से आप अवेयर हो. लेकिन हमारी सोसाइटी में कितने ज्यादा राक्षस हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं. वो बिल्कुल इंसानों की तरह हमें नजर आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जो है ना ये बिल्कुल आम इंसान होगा. लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है क्या आपको पता है? अब यहां पर जो ये कोलकाता वाला केस हुआ, यहां पर जिन लोगों ने उसके साथ इतना ज्यादा गलत किया वो कैसा दिखता है बंदा, उसकी फोटो देखी है ना आप लोगों ने, आपने वीडियो देखी होगी, उसकी फोटोज देखी होंगी. उसकी फोटो को देखकर आप पहचान सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है? नहीं पहचान सकते. आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, लड़कियों की बातें करें, बेचारी बस में ट्रैवल करती है, मेट्रो में ट्रैवल करती हैं, सड़क पर चलती हैं. क्या आपको पता है कि आपके सामने वाले के मन में क्या चल रहा है? अगर आपको दिखने लग जाए कि कौन राक्षस है, कौन शैतान है, कौन हैवान है और कौन भगवान है तो कितनी अच्छा नहीं हो जाएगा? ऐसी पावर्स हमारे अंदर होनी चाहिए. बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते कि किसी के मन में क्या चल रहा है ना, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के मन में कितना गलत जो है वो है. जैसे यहां पर जिन्होंने गलत किया, आप लोग सोच सकते हो कितना, मतलब कितने गंदे थॉट्स होंगे उनके. आप लोग सोच भी नहीं सकते हो बेटा कि उनके मन के थॉट्स कैसे होंगे, कितने ज्यादा खराब होंगे उनके मन के थॉट्स. ठीक है, लेकिन आप देख नहीं सकते हो. और ज्यादातर कहा जाता है ये जो बहुत गलत काम करते हैं ना, इनके थॉट्स एक्चुअली मुझे पता चलता है क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट इन्हें एनालाइज करते हैं इनके बिहेवियर को और ये यही बताते हैं कि इनके साथ भी पास में कुछ ना कुछ बहुत गलत हुआ है. सचमुच में इनकी अपब्रिंगिंग बहुत गलत थी, इनके थॉट्स ही ऐसे थे. यस, इनके थॉट्स ही ऐसे थे. तो वही बात है बेटा, हम लोग नहीं जानते कि किसी के मन में क्या चल रहा है. काश हम लोग जान सकते, काश लड़कियां इस चीज को जान सकती तो हर जगह हम लोग सेफ होते, लड़कियां सेफ होती और काश ऐसा जो है हमें पता होता. ठीक है, चलो एनीवे, ये बात तो हम जितना ज्यादा करेंगे वी फील वेरी बैड व्हेन वी टॉक अबाउट इट. तो यहां पर साइलेंट ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या है? साइलेंट ओमनी प्रेजेंट, साइलेंट ओमनी प्रेजेंट मुझे लगता है ये कहां लिखा हुआ था. हाँ, एक बच्चे ने मुझसे पूछा साइलेंट का मतलब आप लोग समझ गए शांत.
ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल। साइलेंट यानी चुपचाप, ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल। ये स्पिरिट्स हर जगह हैं, यूनिवर्सल हैं। हमारे थॉट्स यूनिवर्सल हैं, हर जगह हमारे थॉट्स बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं। जैसे इन स्पिरिट्स के बारे में क्या बोला, दीज आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होता है जो हर जगह प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह की चीजें हम लोग यहां पर देखते हैं बच्चे। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि यहां पर पोएट कहने की कोशिश करे दैट आई एम एक्यूटली अवेयर कि पास्ट और प्रेजेंट साथ में को एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स from graves forgotten stretch their dusty hands and hold in mortmain still their old estates। यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर वो कह रहे हैं we have no title deeds, हमारी कोई टाइटल डीड्स नहीं है। टाइटल डीड्स का मतलब क्या होता है बेटा, टाइटल डीड्स का मतलब होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। यहां पर अब घोष बोल रहा है, घोष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बोले तो घोष कह रहा है कि हमारा जिस घर में हम लोग घूम रहे हैं, हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है इस घर के। ठीक है भाई, होता है ना भाई, दादाजी चले गए तो दादाजी के बाद पिताजी को प्रॉपर्टी मिल गई, पिताजी के बाद बेटे को प्रॉपर्टी मिल गई, तो अब वो जा चुके हैं यहां से, उनके पास तो लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दे आर नॉट एनी मोर द ओनर। ठीक है, फादर के मरते ही बेटा जो है वो ओनर बन जाता है। बेटा अगर नहीं समझ में आए ये वाला देखो बेटा, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको फिर से दे देती हूँ, ये पैराग्राफ मैं आपको फिर से समझा देती हूँ बेटा। तो यहां वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि यहां पर जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मुझे पता है, मेरे जो सामने बंदा बैठा है ना, मेरे जो सामने बंदा बैठा है उसको नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या आवाजें चल रही हैं, मेरे दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि आप कभी नहीं जान सकते कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। हम लोग कहते हैं ना मम्मा आप नहीं समझोगे, अपने पेरेंट्स को हम लोग कह देते हैं ना तुम नहीं समझोगे, आप लोग नहीं समझोगे हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो यहां यही कह रहा है कि वो स्ट्रेंजर नहीं देख सकता उन आत्माओं को, यानी उन थॉट्स को जो मेरे दिमाग में चल रही हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल विजिबल है, मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है, ये सारी चीजें मुझे टोटली क्लियर है बेटा। ठीक है, वो ये कह रहा है। अब यहां पर घोष क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कोई टाइटल डीड नहीं है, मेरा ये घर अब मेरे बेटे का हो चुका है और मेरे बेटे का हो जाएगा आगे, तो कोई मर जाता है तो उसके वो प्रॉपर्टी नहीं रहती है, उसके बेटे के नाम से चलना शुरू कर देती है। ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, कोई पुराने डेट का ऑक्यूपेंट होगा। जैसे आपका घर है बेटा, आपका घर अभी आपके पापा का है या आपके दादाजी का है, तो आपके दादाजी के दादाजी का भी होगा कभी ये घर, लेकिन अब उनका नहीं है, अब उनका हो चुका है, अब आपके दादाजी का हो चुका है, आपके पापा का हो चुका है। फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स, वो कहते हैं वो ग्रेव्स जिन्हें हम भूल चुके हैं, लोग अपना हाथ बाहर निकालते हैं ग्रेव्स में से, लोग ग्रेव्स में से अपना हाथ बाहर निकाल रहे हैं। एंड होल्ड इन मोटमेन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स, लोग अभी भी पकड़कर रखना चाहते हैं अपनी पुरानी एस्टेट्स को। ठीक है भाई, डीपर मीनिंग है, आराम से समझो इसको। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट इसका मीनिंग है, पर आपको जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। होल्ड इन मोटमेन, लोग पकड़कर रखते हैं, मोटमेन का मतलब होता है परमानेंस, लोग हमेशा पकड़कर रखना चाहते हैं उन चीजों को जिन्हें वो खो चुके हैं। ठीक है, होल्ड इन इनएलिएनेबल पोजेशन, कई बार होता है ना, हम लोग क्या कहते हैं लिटरल मीनिंग समझे तो, कि हेलो बेटा पहले अपना नाम तो लिख तभी तो मैं तेरा नाम लूंगी बच्चे। तो कई बार जो है लोग बोलते हैं ना कि यार वो चला गया उस घर से, लेकिन आज भी उसकी आत्मा वहीं भटकती है क्योंकि उसे उस घर से बहुत ज्यादा प्यार है। जैसे मैंने आपको बड़ी सारी मूवी बताई है, कांचना वांचना जितनी मूवीज हैं, भूल भुलैया हैं, ठीक है, चंद्रमुखी वाली जो मूवीज हैं, उसमें क्या देखते हैं हम लोग, घोष जा चुके हैं पर उस घर से पकड़ कर रखते हैं उस घर को, नहीं यहाँ से नहीं जाएंगे, ये घर हमारा है, अपनी कब्र में से हाथ बाहर निकाल लेते हैं कि पकड़ कर रखेंगे, इस घर को हम पकड़ के रखेंगे, इस महल को हम लोग पकड़ के रखेंगे। अभी मूवी आई थी ना महल 1 महल 2, बड़ी सारी मूवीज आई हैं। तो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग क्या है? द स्पीकर asserts द फ्लीटिंग नेचर ऑफ मटेरियल पोजेशंस, ये बता रहा है कि जो हमारी मटेरियलिस्टिक पोजेशंस होती हैं, हमारी जो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस होती है वो कितनी फ्लीटिंग होती है। फ्लीटिंग मतलब फटाफट से चली जाती हैं। आज आपके पास कुछ है, कल नहीं रहेगा। हम कहते हैं ना मरने के बाद क्या ले जाओगे, ठीक है, मरने के बाद क्या ले जाओगे भाई, जो है यही रह जाएगा। बार बार बोला जाता है ना लोगों को, लोगों क्या चाहते हैं, अरे ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी से प्यार मत करो, इस गाड़ी से तुम्हें जितना प्यार है तुम्हारे मरने के बाद पता नहीं किसको मिलेगा ये घर, तो क्यों इसको पकड़ के रखा हुआ है। हमें ज्यादा मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को पकड़कर नहीं रखना चाहिए क्योंकि हमारे मरने के बाद वो चला जाता है।
Despite people's claims to land or houses, the spirits of the past continue to hold their estates symbolically, signifying the permanence of our spiritual legacies over materialistic possessions, acquisitions. यहां जब हम कह रहे हैं कि भूत जो है, मरे हुए लोग कब्र से हाथ बाहर निकाल के चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हैं जो उनकी कभी हुआ करती थी, वो महल जो उनका कभी होता था, जो वो घर उनका कभी हुआ करता था, उसको वो पकड़ कर रखते हैं. ये सिंबॉलिक है, ये मेटाफोरिक मीनिंग है जो आपको ये बता रहा है कि हमारा पास्ट जा चुका है पर फिर भी हम अपने पास्ट को पकड़ कर रखते हैं. स्पिरिचुअल लेगेसीज, मटीरियलिस्टिक एक्विजिशंस, हम लोग मटीरियलिस्टिक एक्वायर करना चाहते हैं किसी चीज को. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, वो मुझे पता क्या कहता था, मेरा नहीं बेटा, एवरीडे यूट्यूब पे नहीं होगी, महादेव भक्त आयुष, मेरा बच्चा महादेव का भक्त आयुष, हर दिन क्लास नहीं होगी यूट्यूब पे, सिर्फ आज की क्लास यूट्यूब पे है. फर्स्ट क्लास इज फ्री, तो वो यूट्यूब पे है, बाकी क्लासेस आपकी ऐप पर होंगी. हाँ जी राजन मेरा बच्चा, कैसे हैं आप, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगी. तो मटीरियलिस्टिक पोजेशन को समझो. सबसे पहले मटीरियलिस्टिक पोजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये गाड़ी मेरे पास i20 है, कोई कहेगा अच्छा मेरे पास तो फॉर्च्यूनर है, कोई कहेगा मेरे पास तो BMW है, कोई कहेगा मेरे पास मर्सिडीज है. तो ये सब चीजें हम लोग बोलते हैं. अच्छा, कई लोगों को हमें चाहिए भी होती हैं ऐसी चीजें. जैसे मैं अपने एक स्टूडेंट की बात बता रही थी, मेरा एक स्टूडेंट कहता, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, ठीक है, और वो कहता है, मतलब मुझे मिला होगा काफ़ी टाइम बाद, मैंने उसे 9th-10th में पढ़ाया था, तो मुझे कहता है कि मैम मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ. मैंने कहा तुझे इंजीनियर बनना है क्या? कह रहा नहीं मैम मैं कार रेसर बनूंगा. ठीक है, हेलो माही, कहता मैं कार रेसर बनूंगा. मैंने कहा तो इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों कर रहा है? कह रहा वो पेरेंट्स बोल रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन देखना मैं ना कार रेसर बनूंगा, मैं ना या फिर फुटबॉलर बनूंगा बहुत बड़ा. मैंने कहा क्यों भाई, क्या क्यों? कहता मैम एक बात बताओ, आपने कभी किसी इंजीनियर को 5 साल के अंदर BMW खरीदते हुए देखा है? तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा नहीं भाई, इतना कभी हो सकता है कोई बन गया हो एकदम से, किसी की बड़ी अच्छी जो है नौकरी लग जाए तो हो सकता है, बड़ा बढ़िया पैकेज भी लग जाता है कभी किसी का. कहता मैम फुटबॉल अगर खेलने लग जाऊंगा और मैं जो बहुत बड़ा फुटबॉलर बन गया या रेसर बन गया, मेरे पास 5 साल के अंदर BMW आ जाएगी मैम, आपको लेने आऊंगा मैं BMW में. मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाइए, जरूर आइए, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब तेरे पास आ जाए. बच्चों को तो देखो हम लोग आशीर्वाद ही देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उसके कहने का मतलब ये था, वो बड़ा मटेरियलिस्टिक बच्चा लगा मुझे, मतलब मटेरियलिस्टिक लगी उसकी बातें. मैंने कहा तू सिर्फ BMW के लिए बनना चाहता है या ये तेरा पैशन है? ठीक है, ये तुम्हारा पैशन है या तुम बनना चाहते हो? कहता नहीं पैशन वैशन कुछ नहीं है मेरा, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मेरा पैशन है लाइफ में, पैशन है पैसा कमाना, मुझे लाइफ में पैसे की जरूरत है मैम, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए. तो वैसा ही होता है, कर इंजीनियरिंग रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, इनफैक्ट अभी 12th में है, ठीक है, उसको नहीं सोच रहा, क्या सोच रहा है, गाड़ी लूंगा, BMW लूंगा. तो ऐसे ही होता है, हमारा दिमाग पकड़ कर रखता है मटेरियलिस्टिक चीजों को, जो चीजें मतलब हमारी जो चीजें आसपास होती है उन्हें जकड़ कर रखता है कि बस ये गाड़ी आ जाए, ये बंगला आ जाए. तो इस तरह की चीजें जो है बेटा हम लोग देखते हैं. हाँ जी आयुष पंडित मेरे बच्चे, बोलो जी बोलो. हाँ जी माही पांडे, बिल्कुल. तो आज की क्लास बार बार बोल रही हूँ, आज की क्लास यूट्यूब पे, बाकी क्लासेस जो है वो ऐप पर हैं. ठीक है तेजस्विनी, ओके बच्चे आगे चलते हैं. द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर इन एवरीवेयर, walks through these early mist and vapor dens, a vital breath of more ethereal air. अब और गहराई में जाके गहरी गहरी बातें कर लेते हैं. गहराई में जाकर गहरी गहरी बातें, बोलो कमल. हाँ जी, गहराई में जाकर क्या गहरी गहरी बातें करेंगे? वो कह रहे हैं तो स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस. हमारे अंदर 2 तरह की चीजें हैं बेटा, हमारे अंदर 2 तरह के वर्ल्ड्स हैं, इस दुनिया में 2 तरह के वर्ल्ड्स हैं. पहला है स्पिरिट वर्ल्ड. स्पिरिट वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड. एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और दूसरा है वर्ल्ड ऑफ सेंस, और दूसरा है फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसमें हम अभी क्लास ले रहे हैं. और वैसे ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी होता है बच्चे आपका. फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर इन एवरीवेयर. ये फ्लोट करता है एक एटमोस्फियर की तरह. जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में घूमता रहता है, फ्लोट करता रहता है, हर जगह घूमता रहता है बेटा. फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर. यहां पर सिमिली है बेटा, सिमिली.
सिमिली है बेटा, ठीक है। 1 मिनट के लिए रुकोगे बेटा, 10 मिनट बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चों, आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। तो मैं क्या बोल रही थी कि जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में घूमता रहता है, ओके। वॉक्ड थ्रू दीज अर्थली मिस्ट एंड वेपर डेंस, अ वाइटल ब्रेथ ऑफ मोर ethereal air। ये जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड में वॉफ्ट करता रहता है। वॉफ्ट का मतलब क्या होता है? पास करता रहता है, ठीक है, पास करता रहता है इजीली, या आप लोग लिख सकते हैं फ्लो जेंटली। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में घूमता रहता है और सांस लेता है। अब वाइटल ब्रेथ, वाइटल का मतलब क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, बड़ी ही नेसेसरी ब्रेथ है ये एथीरियल एयर का। एथीरियल यानी कि एक्सट्रीमली डेलिकेट, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। एग्जाम्पल बताती हूं बेटा आपको। कभी आप लोगों को ये लगता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, हम लोग क्लास 10th में हैं, हम लोग क्लास 10th में, हमारा अभी लक्ष्य है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर आना। पर एक आपके अंदर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी घूम रहा है, या आपके दिमाग में एक और वर्ल्ड है जिसको आप नहीं जानते हो। आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स भी हैं, कुछ बच्चों के मन में थॉट्स होते हैं कि अभी हम क्लास 10th में हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कुछ और बनना चाहते हैं। सभी के मन में कुछ अलग अलग चीजें चल रही हैं। दे वांट टू बिकम समथिंग एल्स, ठीक है, दे वांट टू बिकम समथिंग एल्स। यही वो कह रहे हैं। द स्पीकर एक्सप्लेन्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड विद द फिजिकल वन। हमारे फिजिकल वर्ल्ड के साथ साथ हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी को एग्जिस्ट कर रहा होता है बेटा। सराउंडिंग आवर सेंस बाउंड वर्ल्ड लाइक एन एटमोस्फेयर, हमारे एक एटमोस्फेयर में एक सेंस बाउंड वर्ल्ड भी घूमता रहता है, जिसमें सिर्फ सेंसेस हैं, जिसमें कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट कोएग्जिस्ट विद कंक्रीट। कंक्रीट है हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। द स्पिरिचुअल realm is described as ethereal air permeating through the dense mist of earthly existence। ये जो हमारी earthly existence है उसके अंदर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है भाई? स्पिरिचुअलिटी, कई लोग कहते हैं हम बड़े स्पिरिचुअल है। कई लोगों को देखा आपने योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसा आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में कुछ चक्रास होते हैं, ठीक है। देयर आर सम चक्रास इन आवर बॉडी, कहते हैं ना, देयर आर 6 चक्रास इन आवर बॉडी। और जैसे जैसे हम लोग मेडिटेशन करते रहते हैं बेटा, तो क्या होता रहता है? हमारी चक्रास, हमारे पोर्स ओपन होते रहते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते करते, कई लोग मेडिटेशन में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, योगा में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, वो कहते हैं कि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में होते हुए भी, फिजिकल वर्ल्ड में होते होते भी कहीं और पहुंच जाते हैं। देखा है बच्चे आपने? कई लोग होते हैं बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस चीज में, दे रीच समवेयर एल्स। वो जिस वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं बेटा, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। कई लोगों को आपने देखा होगा ये जो ओम वर्ड है, हिंदूज की अगर हम लोग बात करें तो हिंदू क्लास के हिसाब से बेटा क्या होता है, ये जो हिंदू रिलीजन है उसमें हम ओम 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 हम लोग रिपीट करते हैं। जो ये ओम है, ये कहता है, ये ओम वर्ड हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाता है, ठीक है, हमें स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करता है। तो इनके कहने का मतलब है दैट हम लोग मानते हैं दैट एक साइंटिफिक वर्ल्ड है जिसमें हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन है, बट देयर आर सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। बोलते ना, सुना है आपने ये लाइन सुनी है? देयर आर सम थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। एक बच्चों ने लिखा अध्यात्म, यस अध्यात्म, अध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो अध्यात्म ही होता है। और अध्यात्म से आप कैसे जुड़ते हो? आपको पता है दैट एवरीथिंग इज अराउंड अस, एक यूनिवर्सल फोर्स है। कुछ लोग गॉड में बिलीव करते हैं, जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं वो मानते हैं कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है। जो लोग गॉड में बिलीव नहीं करते, जो एथियस्ट होते हैं, वो भी मानते हैं दैट देयर इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। आज मैं आपको 6 ही स्टैंजास पढ़ाऊंगी। एक पोल कर लेते हैं हम लोग। इन द पोम फ्रॉम वेयर डू द हार्मलेस फैंटम्स ग्लाइड। ये हार्मलेस फैंटम्स बेटा कहां से ग्लाइड करते हैं? थ्रू द ओपन डोर्स, थ्रू क्लोज विंडोज, इन द किचन या फिर इन द बैकयार्ड।
तो ये ऑलमोस्ट आपके फर्स्ट या सेकंड स्टैंजा में ही है कि हार्मलेस फैंटम्स कहां ग्लाइड करते हैं, थ्रू द ओपन डोर्स, थ्रू क्लोज विंडोज इन द किचन या फिर इन द बैकयार्ड। आई गेस आपके फर्स्ट स्टैंजा में ही है। जल्दी से आंसर देंगे बच्चा। तो द करेक्ट आंसर इज थ्रू द ओपन डोर्स। इन ओपन डोर्स से वो ग्लाइड करते हैं, बिल्कुल इजीली आपके फर्स्ट आंसर में बड़े क्लियरली लिखा हुआ है। 98% बच्चों का करेक्ट आंसर है। क्या बात है। वर्षित, नमिष्का, श्रुति, छवि, रुद्रांश, ओंकार, श्रवण, सोनाली खान एंड अनुप्रिया मुर्मू। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूं, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बाद में करेंगे। चलो बाकी के जो जितने भी स्टैंजास हैं वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर हमें समझ में आएगा। तो ये है भाई हमारा जोक और मीम ऑफ द डे। आज मैं यही इतना ही क्लास लूंगी आपकी। 6 स्टैंजास वी हैव ऑलरेडी डन, 4 स्टैंजास जो बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और मैं आपको शॉर्ट में एक समरी भी दूंगी बच्चे उसकी। कल भी क्लास है ना, कल एक्चुअली बेटा मैं आपको बता देती हूँ, कल आपका मैराथन है, इसलिए कल आपकी विक्ट्री की क्लास नहीं होगी, कल आपका मैराथन होगा। तो भाई ऑब्वियसली मैराथन में मैं आपको पूरी पोम पढ़ाने वाली हूँ, तो सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे भाई। 3 बजे 3 PM पर आपका मैराथन सेशन है, तो कल पूरे दिन सेशन आपका चलने वाला है। सारे बच्चे एकदम अपने आप को फ्री रखेंगे इस मैराथन सेशन के लिए, जिसमें आपका सारा मिड टर्म सिलेबस आपको कराया जाएगा। व्हाट इज सिमिली? प्रज्वल ने मुझसे पूछा है व्हाट इज सिमिली। सिमिली का मतलब होता है बेटा कंपैरिजन, जब हम लोग एज और लाइक का यूज करते हैं। ठीक है भाई, सिमिली का मतलब होता है बच्चे, सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन। कंपैरिजन करते हैं जब हम लोग कौन से वर्ड्स का यूज करके? एज एंड लाइक का यूज करके। फॉर एग्जाम्पल कई बार हम लोग बोलते हैं ना, शी इज एज अ ब्रेव एज अ लाइनस, एज ब्रेव एज अ लाइनस। वो ब्रेव है बिल्कुल लाइनस की तरह। ओके, शी इज लाइक अ क्वीन। ओके, या फिर शी इज रॉयल लाइक अ क्वीन। वो इतनी ज्यादा रॉयल है कि मैंने उसका कंपैरिजन क्वीन के साथ करा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या यूज किया है बेटा? लाइक वर्ड यूज किया है, तो एज और लाइक यूज करते हैं बेटा, तो ये कंपैरिजन होता है मेरे बच्चे। ओके, तो अब मैं डाउट्स देख लेती हूँ कुछ बच्चों के। मैम टुमारो मैराथन एंड में मुझे वीडियो कॉल करना। ठीक है अर्जुन बच्चे, टाइम रहा तो बिल्कुल कॉल करेंगे, ऐसा ना हो कि रात के 11-12 बज जाए, तो फिर कोशिश करेंगे फटाफट से करेंगे। तो ये है भाई हमारा जोक और मीन ऑफ द डे। व्हाट डू यू कॉल इट व्हेन पीपल गेट टुगेदर एट अ हॉन्टेड हाउस? एन आइसक्रीम सोशल। ठीक है भाई, आइसक्रीम नहीं आइसक्रीम, चिल्लाने लगते हैं लोग आइसक्रीम सोशल, जैसे कि बहुत सारी मूवीज में देखते भी हैं। तो भाई हॉन्टेड बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बातें हो चुकी हैं, गहराई में जाकर गहरी गहरी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। अब कल मिलेंगे, बाकी की गहरी गहरी बातें कल करेंगे। कब करेंगे? जब इस पोम को पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? मैराथन में। कितने बजे? 3 बजे। कहाँ पर? यहीं पर, ICSE वाले चैनल पर। ओके, मेटाफर का मतलब क्या होता है? श्रवण ने मुझसे पूछा है। मेटाफर भी बता देती हूँ बेटा, मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है। मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है, पर इसमें हम लोग एज एंड लाइक का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें कह दूं, श्रवण इज अ लायन। श्रवण भाई शेर है, शेर, मेरा पुत्र शेर है। तो मैंने तुम्हें शेर क्यों बुलाया? क्योंकि मैं कह रही हूं कि तुम ब्रेव हो, ब्रेव हो। जानवी मेटाफर होता है बेटा कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन वर्ड। जब हम किसी चीज से तुलना करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम्हें ब्रेव बुलाना है, मुझे जानवी को बोलना है जानवी इज वेरी ब्यूटिफुल। मुझे जानवी को बोलना है कि जानवी इज ब्यूटिफुल, तो मैं कैसे लिखूंगी? जानवी को मैं कंपेयर कर दूंगी, जानवी इज मून।
जानवी इज मून, मैंने जानवी को मून बुलाया। मून क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक है श्रवण, श्रवण को मैंने बता दिया। बेटा सारे आज ही पूछ लेगा। हाइपर बोले कल बता दूंगी। हाइपर बोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब हम लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर कुछ बोलते हैं तो उसे हाइपर बोले बोलते हैं। तो रमीक्षा के बेटा फुल मार्क्स आए हैं और रमीक्षा ने 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जवाब दे दिया। वाह, फ्लैश वो है ना मार्वल यूनिवर्स वाले फ्लैश से भी तेज है हमारी रमीक्षा। सूर्यांश, रुद्रांश, सोनाली, ओमकार, परनीत, अनाया, पूनम, श्रुति, रवि, रामकली, गुजराती गेमर, निखत, संस्कृति, अनुप्रिया, सिमी, तेजस, वर्षित, अर्जुन एंड समरीन, नासिर। क्या बात है, सारे बच्चे एक से एक भड़के भाई, क्या बात है, तौबा तौबा। ओके, तो कल मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद। कल मिलते हैं, मेटाफर पढ़ेंगे, सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे। लव यू ऑल चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर। सारे पोएटिक डिवाइसेस कल बता दूंगी बच्चे, ठीक है। बाय रवि, बाय बच्चा, बाय 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 बाय।